अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न एंड टीच ऑफिशियल चैनल पे खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपको जामिया दारुल इस्लाम के होनहार तालिब इल्म से मिलवाते हैं। ये तालिब इल्म अपना तारुफ भी करवाएंगे और इनसे इंशाअल्लाह कुछ बातें हम पूछेंगे और इनका इंटरव्यू करेंगे कि वो यहाँ किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ से क्या कुछ फ़ैज़ हासिल किया है। तो जी अहमद, आप अपना तारुफ करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद शेरज़मान है। मैं इस्लामाबाद से यहाँ पर आया हूँ, जामिया दारुल इस्लाम जोराबाद में। यहाँ पर तकरीबन 3 साल हो गए हैं। वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक है। जमात हश्तम का तालिब इल्म हूँ। अहमद, आप को इस इदारे का तारुफ कैसे हुआ और क्या देखकर इधर रुजू किया आपने और इधर पढ़ने के लिए आए हैं? सबसे पहले तो मेरे वालिद का अपना भी इधर ताल्लुक़ था और मेरे वालिद ने मुझे बताया कि यहाँ पर फ़ारसी और अरबी की बहुत बेहतरीन तदरीस होती है, जो कि दर्स निज़ामी तालिब इल्मों को पढ़ाई जाती हैं। किताबें वो यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं और मेरे वालिद मोहतरम के कई दोस्त भी इसी इदारे से वाबस्ता हैं, तो उन्होंने मुझे भी ये कहा कि तुम भी इसी इदारे में जाओ और उसी में तालीम हासिल करो। दारुल इस्लाम में आपने क्या कुछ नया महसूस किया है कि आप आखिर इस्लामाबाद के बहुत दारुल हुकूमत शहर से आए हैं। पूरे मुल्क का वो दारुल हुकूमत है, बड़े बड़े तालीमी इदारे बच्चों बड़ों जवानों के लिए सब के लिए हैं। लोग तो उधर जाते हैं और आप इधर आए, तो आप क्या एक नई चीज़ यहाँ आके महसूस कर रहे हैं कि वाकई ये काबिल तरजीह था और जो मुझे इस्लामाबाद में रह के नहीं मिल सकता था? सबसे पहली बात तो यहाँ पर सैयद अबुल आला मौदूदी का तमाम लिटरेचर का मुताला कराया जाता है और हर क्लास के लिए अलग किताब है जो वो फ़हम दीन के पीरियड में पढ़ते हैं और सीरत की किताबें भी साथ साथ पढ़ाई जाती हैं और फ़ारसी और अरबी की मुकम्मल तदरीस साथ साथ चलती है और स्कूल का भी सब कुछ पढ़ाया जाता है। हिफ्ज़ कुरान का भी एहतमाम है। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा जो मज़मून अच्छा लगा है वो कौन सा मज़मून है जो आप समझते हैं कि ये बिल्कुल मेरे लिए एक नई चीज़ है और जी चाहता है कि ये मैं पढ़ता रहूं और दिल लगा के उस मज़मून में आप मेहनत करते हैं? ये एक तो नहीं है, वैसे 3 या 2 हैं। फ़ारसी, अरबी और उर्दू, ये 3 मज़मून हैं। इनमें बहुत दिल करता है कि ये पढ़ते रहें बंदा। आप उर्दू के पीरियड में और फ़ारसी के पीरियड में क्या कुछ आजकल पढ़ रहे हैं और इस सेशन के आगाज़ से लेकर अब तक आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है? हम लोग उर्दू के पीरियड के अंदर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली की किताब मद्दो जज़र इस्लाम पढ़ते हैं और फ़ारसी के पीरियड के अंदर गुलिस्तान जो इमाम सादी की किताब है वो पढ़ते हैं और साथ में इल्लामा इकबाल की किताब अल-बगान हिजाज़ जो कि फ़ारसी ज़ुबान में वो पढ़ते हैं। और इस मिकात के अंदर हमने बहुत सारे बंद पढ़े हैं मुसद्दस अली के, जिसके अंदर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का ज़िक्र आया। उसके बारे में मज़मून हमने लिख लिया पहले और अब फ़ारसी के बारे में। आपने मुसद्दस हाली पढ़ी है, तो क्या कुछ बंद आप सुना सकते हैं? नाज़रीन दिलचस्पी रखते होंगे कि हाली का कलाम भी सुने, क्योंकि बहुत कम है जो तालीमी इदारों में यह पढ़ाया जाता है। निसाबी किताबों में भी थोड़े से बंद होते हैं, तो आप तो माशाल्लाह पूरी किताब में से ये बताइएगा कि अभी तक आप कितने बंद इमला कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उनमें से कितने आपको याद हैं, और चंद एक सुनाइए भी। तकरीबन अभी तक तो हमने कोई 60 एक पढ़ लिए होंगे और याद उनमें से मुझे तकरीबन 20 एक बात याद हैं। कुछ सुनाइए ज़रा। हमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली अपनी शायरी में मद्दो जज़र इस्लाम में फरमाते हैं, घटा एक पहाड़ों से बतहा के उठी, पड़ी 4 सू यक बयक दूम जिसकी, कड़क और दमक दूर दूर उसकी पहुँची, जो टैगस पे गरजी तो गंगा पे परसी, रहे इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला, बुतों को अरब और अजम से निकाला,
हर एक डूबती नाव को जा संभाला। ज़माना में फैलाई तौहीद मुतलक, लगी आने घर घर से आवाज़ हक़ हक़। इसके साथ आपने अरमगान हिजाज भी ज़िक्र किया कि आपने पढ़ी है फ़ारसी कलाम, फ़ारसी के मज़मून के सिलसिले में, तो उसमें से भी कोई बंद सुना सकती हैं आप? शायर मशरक़ इलाम मोहम्मद इकबाल अपनी किताब अरमगान हिजाज में फरमाते हैं, मैं मन अज़ तंग जामा नगेदार, शराब पुख्ता अज़ खामा नगेदार, शरर अज़ नीस्ताने दूर तर बेह, बखासा बख्श व अज़ामा नगेदार। क्या आप इसका मतलब भी बता सकते हैं? जी बताइए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो शराब है मेरी, इसको आम लोगों से बचा ले। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मेरी जो शराब है, उनकी शराब से मुराद उनकी शायरी है। वो अपनी शायरी को शराब समझते थे और बहुत ही शीरीं और प्यारा कलाम था, इसी वजह से तो वो कहते हैं कि मेरी शायरी को आम लोगों से बचा। ये आम लोग वो हैं जो कसीदे और नाते पढ़ने वाले, जो जिसकी वजह से वो पैसे कमाते हैं, एक ज़रिए माश उन्होंने बनाया हुआ है। इस तरह के लोगों से बचा और इनको इस तरह के लोगों के साथ भेज, इस तरह के लोगों के पास को भेज कि जो इसके ख़ास तौर पर इसके फ़ैज़ हासिल कर सकें इससे, और इससे नई नई चीज़ें सीख सकें। साथ में आगे फरमाते हैं, शरर अज़ नीस्ताने दूर तरबे, जो है शोला, इसको बिल्कुल लकड़ियों के अंबार से दूर रख, भूसे से दूर रख, बखासा बख्श और ज़ामाने केदार, ख़ास लोगों को सिर्फ अता कर और आम लोगों से इस कलाम को बचा लें, क्योंकि ख़ास लोग इसका सिर्फ मतलब समझ सकते हैं, आम लोग तो इसको इसी तरह के पढ़ पढ़ के। वाकई बात ठीक है कि इकबाल का कलाम बहुत मिसाली, मयारी जज्बों में और वलवलों में इजाफ़ा करने वाला है, जिसकी वजह से सोई हुई कौमें बेदार हो जाती हैं। और मुसीबत यह है कि इसको गवैयों ने और नाचों ने अपनाया और उस पर रक़्स किया और कुछ पैसे कमा लिए और कुछ सुना और सर धुना। जो इसका असल पैगाम था कि लोग उठें और ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ें और अक़वाम आलम पर छा जाएं, तो ये बहुत कम लोगों को इसका हिस्सा मिला है। और जिन्होंने इकबाल के कलाम को समझा और पढ़ा और उस पर अमल किया, आज वो यकीनन अपना सर फ़ख्र से बुलंद रखती हैं। अच्छा अहमद शेर ज़मान, क्या आपने लाइब्रेरी पीरियड में भी कुछ मुताला किया? सुना है इस इदारे के अंदर लाइब्रेरी पीरियड ख़ास तौर पे होता है। अभी तक आपने कितनी किताबों का मुताला कर लिया, और अगर अंदाज़ा किया जाए कि उसके कितने कुल मजमूई सफ़ात हो सकते हैं जब से आप आए हैं या इस सेशन में, कुछ बताइए नाज़रीन और सामीन को। कुतुब तो बहुत बड़ी छोटी भी होती हैं, लेकिन अगर तमाम कुतुब को मिलाया जाए तकरीबन 70 कुतुब पढ़ी हैं, जिनके सफ़ात कोई लगभग 8000 होंगे। 8000। तो ये आपको याद है कि ये किन किन मुसन्निफ़ीन की कुतुब हैं जो आप पढ़ती हैं? चंद एक मुसन्निफ़ीन के नाम बताइए, कुछ किताबों के नाम भी बता दीजिए। कुछ किताबें मोहम्मद अरबी आप सल्लम की ज़िंदगी पर, साथ में हयात तैयबा, ये भी आप सल्लम की ज़िंदगी पर ही है। और हयात तैयबा के जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है मौलाना अब्दुल हई। और जो किताबें बिनतुल इस्लाम ने लिखी हैं वो भी पढ़ता हूँ बहुत सारी, उनमें भी बहुत मज़े मज़े की किताबें हैं। साथ में जो आजकल नसीम मिजाजी के नावल्स आए हैं उन पे ज़रा दिल अच्छा। तो यहाँ कुरान की तालीम भी आपने कहा कि दी जा रही है, तो आपने कितना कुछ कुरान का हिस्सा यहाँ आके हिफ्ज़ किया है, और कुरान समझने का यहाँ ख़ास तौर पे एहतमाम होता है, तो किस कदर आप कुरान को समझ सकते हैं, और ये कैसे मुमकिन हुआ कुरान फ़हमी की तरफ आप आए? और क्या कोई ग्रामर पढ़ी है जिसकी वजह से, या लुगत का मुताला करवाते हैं या तफसीर का, किस तरह आपको ये मज़मून पढ़ाया जा रहा है? कुरान पर तो यहाँ पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, हर फ़ैसला और हर हुक्म के बारे में बताया जाता है कि कुरान से ही करना है। कुरान मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 पारे याद किए हैं हिफ़्ज़, और जो तर्जुमा पढ़ा है वैसे वो 4 पारों का पढ़ा तकरीबन। और वैसे कुरान के जो 80% हिस्सा है, 80% वो समझ सकता हूँ, कुरान तर्जुमा कर सकते हैं उसका। तो आप नाज़रीन सामीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो बैठे हैं आपके सामने तो सुन भी रहे हैं आपको, तो आप उनको ज़रा मुखातिब करके पैगाम दीजिए कि इस इदारे की खसूसियात के पेश नज़र आप उनको क्या पैगाम देंगे? उनको यही पैगाम है कि बस फ़ारसी के जो कलाम लिखा गया है
उस पर बहुत कुछ प्यारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको ख़ास तौर पे समझें। अल्लामा इकबाल ने जो शायरी की है उसको भी समझने की कोशिश करें, और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जो लिटरेचर है उसको भी मुताला करें, और अरबी की तदरीस साथ साथ जारी रखें। अरबी का दामन न छोड़ें। इस्लाम की बुनियाद ही अरबी पर है। आप क्या समझते हैं कि बाकी तालीमी इदारे भी इसको अपनाएं और कौम के नौनिहालों को ये सारी चीज़ें दें? जी, ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर सबको इस तरह की तालीम दी जाए तो मैं कहता हूँ कि मुसलमान बहुत तरक्की कर सकते हैं। अगर पुराने शुआरा और फ़लसफ़ियों के कलाम को भी फ़ारसी ज़ुबान में जो उन्होंने लिखा है तो उनको भी समझा जाए तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है और बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, और हमारे उम्मत मुस्लिमा अरूज पर जा सकती है। बहुत शुक्रिया अहमद शेर ज़मान, आज हमारे ये इस बज़म के पहले मेहमान थे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जो मिसाली तलबा हैं, होनहार तलबा हैं, इंशाअल्लाह आपको इस चैनल पे सुनने को मिलेंगे और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपके हमारे बच्चे भी इनसे इंशाअल्लाह बेहतरीन सबक हासिल करेंगे। अब आपने मेज़बान अब्दुल रशीद साजिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।